नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद अब पार्लियामेंट में भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का मसूदा तैयार हो गया है। प्राइवेट बिल पेश कर दिए गए हैं। 6 अगस्त को इस पर चर्चा की जा सकती है। हम आपको बता दें कि 19 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने एक मसूदा तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन विस्फोटक स्थिति में है। विस्फोटक स्थिति जैसे शब्द होते हैं, लेकिन तब होते हैं कि 4% से ज्यादा अगर प्रजनन दर हो, यानी कि बच्चे हो रहे हो, वो वृद्धि दर 4% हो। इसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने मसूदा तैयार किया है और योगी सरकार को उसे सौंपा जाएगा। उसके बाद इसे कानून का रूप अगस्त के प्रथम सप्ताह में दिया जा सकता है। खैर चलिए, लेकिन इसको लेकर के कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि 2 बच्चे या उससे ज्यादा होगा तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा उससे। उसके अलावा कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि आप ना चुनाव लड़ सकते हैं ना कुछ और। ये लेकिन सरकारी कारिंदों के लिए, अगर सरकारी योजनाओं का अगर आपको कहीं को लाभ लेना है तो ओवैसी सहित कुछ दलों ने इस पर आपत्ति जताई है। कुछ ने कहा है कि इस कानून से कुछ नहीं होगा, जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। मसूदे में एक बड़ी बात और है, अगर एक बच्चा होगा तो उसे 80,000 रुपए और एक लड़की होगी तो 1 लाख रुपए। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी आपत्ति जताई है कि 2 बच्चों का ठीक है, लेकिन एक बच्चे को लेकर के इस तरह से करना गलत होगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जनाब असगर अली साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित गोदारा जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। असगर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी जो लेकर के आ रहे हैं उसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संस्था है, सभी के लिए कॉमन आ रही है। मैं अभी तक किसी मुस्लिम धर्म गुरु की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखा, लेकिन ओवैसी साहब दूसरे लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। क्या कहना आपका? सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस जो मसौदा पेश किया जा रहा है पॉपुलेशन बिल का, उसके अंदर 1-2 बातें उस तरह से रखी गई है कि मिसाल के तौर पर कि उसको सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिलेगा, चुनाव वो लड़ सकता नहीं। तो सवाल ये है, क्या जो लोग जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जिनके ज्यादा बहन भाई हैं हमारे, चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो, क्या फिर ये लोग पहले इस्तीफा देंगे? या फिर पहले जो हो चुका सो हो चुका, अब हम आगे ये करना चाहते हैं? अगर हम आगे ये करना चाहते हैं तो ठीक है, हम करें, लेकिन सवाल ये है कि हम पॉपुलेशन को किस तरह देखते हैं। क्या पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे संसाधनों की कमी की तरफ ले जाता है हमको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज चाइना जो है वो सबसे बड़ी ताकत क्यों बनकर उभरा है? क्योंकि उनके यहाँ जनसंख्या है, उन्होंने हर हाथ को काम दिया, तो वो जनसंख्या उनकी यूजफुल है। हमने जब हर हाथ को बेरोजगार कर दिया तो हमें वो भीड़ नजर आती है। इसलिए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि विश्व गुरु की तरह हम राज करें पूरे संसार के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको जो चीज चाहिए वो है सेना, और सेना में इंसान ही जाते हैं। जब आबादी ही नहीं होगी तो फिर हम कैसे उसको आगे कर पाएंगे? तो मैं तो कहता हूँ कि हर हाथ को काम दिया जाए, फिर साथ ही साथ चलिए हम तो इसको मसौदे को एज इट इज कबूल कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो हिंदू नेता हैं उन लोगों के बराबर बयान ये आ रहे हैं हिंदुओं के लिए कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। साक्षी महाराज ने कहा था कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, आरएसएस ने कहा था कि 3 बच्चे पैदा कीजिए, बीजेपी के किसी के कहने की बात नहीं है। देखिए, किसी के कहने की बात नहीं है, इंडिविजुअल किसी के भी विचार कुछ भी हो सकते हैं। बात यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मसूदा अगर तैयार हो रहा है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, विधि आयोग ने मसूदा तैयार किया है, उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया। अगर कोई भी अपना सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। 2 दिन के अंदर 4000 सुझाव आए। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल पर चर्चा होगी, उसकी परमिशन दी जाएगी, देश में कानून बनाने की मांग की जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात 2 कदम आगे बढ़कर के देखना चाहता हूँ कि केवल ये अभी जैसे राजस्थान में है, 2 बच्चों से ज्यादा कोई सरपंच, पंच, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं तो कहूंगा इसको एमएलए और एमपी तक भी ले जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यश जी।
पंचायती राज के हमारे ऑलरेडी ये चुनाव मौजूद है, कई कई शहरों, कई कई स्टेट के अंदर भी ये चीज ऑलरेडी लागू है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, वो ये है कि यूपी के अंदर, यूपी बिहार के अंदर मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो वो 3.10 है, और केरला की मुसलमानों की मैं देखता हूं तो वो 1.86 है। इसके बरक्स अगर मैं हिंदुओं की यूपी के अंदर देखता हूं तो वो 2.67 है। तो क्या पता चला कि 2.67 फर्टिलिटी रेट टोटल हिंदुओं की यूपी बिहार के अंदर है, और मुसलमानों की केरला के अंदर 1% है। तो शिक्षा का अगर हम वो देखते हैं महत्व, तो केरला शिक्षित एक प्रदेश माना जाता है। तो अगर हम इसको मसौदे के जरिए जागरूकता से काम करें, शहीद साहब, सबसे पहले तो हम, आपको नहीं लगता है कि इसे किसी को भी, वो चाहे वीएचपी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई भी हो, इसे जाति धर्म के साथ में क्यों जोड़ रहे हैं? 2 बच्चे का अगर कानून लागू होगा तो हिंदू के लिए भी होगा, मुसलमान के लिए होगा, सिख ईसाई सबके लिए होगा। हम इसे जाति धर्म और इससे क्यों जोड़ते हैं? भाई जाति धर्म से मैं नहीं जोड़ रहा, लेकिन आमतौर पर मिथ ये है, जैसे मिस्टर ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह से, तो वो फोकस करते हैं कि मुसलमानों के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो तो अगर कानून में है, अगर 2 बच्चे हैं तो हिंदू को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, मुस्लिम को भी उठाना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं इसको? हाँ, मैं एक चीज बताऊं आपको, क्योंकि मिथ ये है, फैलाया ये जाता है कि मुसलमान इसी तरह, जिस तरह इनकी पॉपुलेशन चलती रही तो हिंदू आउट ऑफ नंबर हो जाएगा। ये मैं सहमत हूं आपकी बात से। आपने एक बात कही कि लिटरेसी, शिक्षा का अभाव है। ये शिक्षा का अभाव उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े लिखे लोग होकर के इस तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं कि ये कानून केवल मुसलमानों के लिए, डराने के लिए। ये उन लोगों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमानों के, सिख ईसाई कोई भी हो, वो भी मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग होकर के भी उनको शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा इस मसौदे को लेकर के। बात एक उत्तर प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश पहल कर रहा है, राजस्थान में इसकी डिमांड उठने लग गई है, पार्लियामेंट में पर्सनल बिल पेश कर दिए गए हैं, और हो सकता है कि इस पर अगस्त के फर्स्ट वीक में चर्चा का भी अवसर दिया जाए। तो क्या इसको हम किसी राजनीतिक आंकलन से देखें कि अब समय की आवश्यकता है? हम कैसे देखें इसे? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात संजय गांधी के वक्त से उठ रही है। उनका तरीका हो सकता है कि थोड़ा गलत रहा हो, कि नसबंदी के लिए बिल्कुल एक टारगेट दिया गया, लोगों ने दबाव डाल करके जो एवीवाइज जो थे उनकी भी नसबंदियां कर डाली। वो ट्रैक बिल्कुल गलत था, लेकिन डिमांड कितने साल पहले से उठती आ रही है। देखिए योगेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी बात सोचनीय विषय ये है कि जब हम जो नया कानून लाने की बात कर रहे हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए या होने चाहिए, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जब बात करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, हम उस बच्चे की शादी कब कर देते हैं? 24 साल की बच्ची होती है, जब तक तो 4 बच्चे पैदा कर चुकी होती है वो, उसके बाद उसको जागरूकता वाली बात करते हैं। तो ये सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में हमको जागृति फैलानी पड़ेगी, और हमको जो एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण हम ये नहीं समझ पाते कि परिवार की अगर अधिक बच्चे होंगे तो हम उसका भरण पोषण या अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। सारी चीजें, समस्या कोई व्यक्तिगत रूप से किसी वर्ग विशेष के अंदर नहीं है, सभी जगह आएगी। मुस्लिम है तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, ठीक है, कि मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई भी जाति का हो, हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, नाम करे, और फिर पारिवारिक दृष्टि से वो भी नाम होता है। तो उसका मतलब देखिए, जिस प्रकार से बातें हो रही है, बातें करने के बाद हमें जागरूकता अधिक लानी पड़ेगी। अभी कानून लागू कर दो, कोई बात नहीं, कानून लागू करने के लिए आप केवल सरकारी नौकर तक इसको जाओगे, और या फिर सरकारी सुविधाएं उससे आप वंचित कर दोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इस तरह की बातें करना, लेकिन हमारे पास जागरूकता वाला जो महत्वपूर्ण है, कानून आना चाहिए। कानून का स्वागत कोई भी योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा। उसका कारण है कि उसको पता है कि उसकी पारिवारिक दृष्टि से 1-2 से अधिक बच्चे करना तो इजीली है, लेकिन उसका लालन पालन और उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना, ये एक चुनौती का काम रहता है हर परिवार के लिए। तो इसलिए ये बात सही है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता लानी पड़ेगी, और जो हमारे कम आयु में विवाह कर देते हैं उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक सवाल और है मेरा, नीतीश कुमार ने एक सवाल उठाया, जागरूकता की आवश्यकता है। जब तक जागरूक नहीं करोगे तो कानून भी बना रहेगा। अब केवल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट की
योजनाओं का जो लाभ लेने वाले लोग हैं उन्हीं को तो रोक सकते हो। प्राइवेट में जो जॉब कर रहे हैं लोग, आपकी योजनाओं का किसी को लाभ नहीं चाहिए, उन लोगों का क्या कर लेंगे? तो जागरूकता की बात कर रहे हैं कुछ लोग कि जागरूकता ज्यादा जरूरी है, जागरूक करेंगे तो इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यही तो कह जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में हम कब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जब उसके 4 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, फिर हम उसको कहते हैं। अगर हमको शुरू से उसको ये कर दे कि देखेगा कि आप 2 से बच्चे अधिक पैदा करेंगे तो ये समस्या पैदा होगी, उसको यदि मोटिवेटेड करके, जागरूक करके अगर शुरुआत में ये कर दिया जाए कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्र में तो बहुत कंट्रोल की स्थिति है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो अनपढ़ लोग हैं और जिसको कि ये पता नहीं कि इसके कारण से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और वो मजबूत होने के बजाय लेकिन तो पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते 3, 4, 6 भाई बहन हुआ करते थे, सब सोचते नहीं थे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास निश्चित रूप से कहा जा सकता है जब हम 135 करोड़ हो गए हैं और उससे ज्यादा हो जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीजों में समस्या आएगी। उस समस्या के समाधान के लिए हमें निश्चित रूप से जागरूकता के साथ साथ कानून भी लाना चाहिए। कानून लाने में कोई बुराई नहीं है। कानून के तहत हम उस दायरे में तो आ जाएंगे, सोच तो हो जाएगी, एक जागरूकता भी आएगी, तो कानून होगा तो जागरूकता भी आएगी। इसलिए कानून भी लाएं, लेकिन जागरूकता साथ साथ लाएं, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने राजनीति करने के लिए इसका विरोध भी करेंगे और पक्ष भी लेंगे, तो दोनों बातें सब सामने आएगी। तो इसलिए हमारे देश में अच्छा कानून बने, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, अपनाने की बात करनी चाहिए। जैसे अभी चीन की बात, सही बात है, चीन में क्योंकि बच्चों की कमी हो गई तो वहां कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ाइएगा। हमारे यहाँ अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और युवा पीढ़ी बहुत अभी मौजूद स्थिति में है, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। सही बात है, उपयोग करने के लिए हमको प्लानिंग इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, हमारे बच्चों को टेक्निकल शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। अभी रोजगार की कमी के कारण भी स्थिति बनती है। तो ये लगता ये है श्याम जी कि हमें मसौदे के साथ साथ हुनर की और स्किल करने के लिए उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो पॉपुलेशन हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अभी असगर साहब ने जो कहा कि कानून बनना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस बात की भी आवश्यकता है कि हम इसे उस तरीके से देखें तो कैसे कर सकते हैं, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस ओर ध्यान होगा तो शायद हो सकता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हम कर सकते हैं ठीक तरीके से, कि हाँ बिल्कुल हम इसको सही तरीके से सही दिशा में जा रहे हैं। खैर चलिए, लेकिन मैं अभी आपने भी कहा, असगर साहब ने इस बात को माना कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये कुछ लोग भ्रांति फैला करके और गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि देखिए मुसलमानों के लिए कानून आ गया है, केवल मुसलमानों के लिए है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये वो लोग भी अनपढ़ हैं। अगर पढ़े लिखे लोग इस तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं, अपने आप को किसी संप्रदाय का या किसी पर्टिकुलर किसी धर्म का मठाधीश अगर समझते हैं, तो गलत फहमी है, गलत बात है वो, क्योंकि संविधान ने सबको जीने का हक दिया है। और ये भी कहीं पे नहीं है कि आप पे लॉ बना सकते हैं, उससे आप कानून बना करके सुविधाओं को रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हाँ 3 बच्चे 4 बच्चे, आप उनको जीने का हक उनको भी है, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया में आ गया उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि उसको जीने के का अधिकार है। आप योजनाओं से वंचित कर सकते हो, लेकिन जीने का हक नहीं छीन सकते किसी का। बस बात यही है कि यहाँ लेकिन क्योंकि समय के अनुसार हमें अपने आप में तब्दीली करनी होगी। मैं उस बात को बहुत सही समझता हूँ। लोग कहते हैं कि संजय गांधी ने उस वक्त डंडे के जोर पे ये सब कुछ करवाया, तरीका गलत हो सकता है लेकिन सोच सही थी। उसी समय उन्होंने वृक्ष लगवाए और ये लगवाए, आज हम उसी दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं। उस एजेंडे को हर सरकार ने कहा कि हाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए हम कदम उठाएंगे, क्योंकि आज आपके पास में संसाधन ना काफी हैं, कम संसाधन है आपके पास में, उनका कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो इनबैलेंस होगा, उसी से सारी गड़बड़ियां होंगी। चलिए, विक्रम सिंह शेखावत साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जुड़ेंगे अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत। हमें वो टेक्निकल उनके यहाँ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। असगर साहब, वापस एक बार आपके पास में आना चाहूंगा। प्राइवेट बिल भी अगर आता है पार्लियामेंट में, चर्चा होगी उसमें, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आए, स्टेट असेंबलीज में भी आते हैं कि कोई प्राइवेट बिल पेश किया और उस पर चर्चा होती है, वो विड्रॉ कर लेते हैं, किसी को कानून का रूप का लगे कि हाँ इसमें होनी चाहिए बहस और कानून बनना चाहिए, सरकार अपनी तरीके से देखती है उसे। तो इस बिल को लेकर के भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि एक माहौल देश में ऐसा बनाया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये माहौल नहीं, माहौल वो लोग तैयार कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर एक कौम को
वर्गलाने की कोशिश करते हैं या फिर टारगेट करते हैं कि बिल्कुल ये उन्हीं के लिए आ रहा है। तो ऐसा लग क्यों रहा है? ऐसे में तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भ्रम फैलाया जाता है उसे रोका जाना चाहिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि कभी भी किसी भी मुसलमान कोई भी आपको इस चीज ऐसी नहीं कि वो ये कहता हुआ नजर आए मुस्लिम समाज से कि तुम बच्चे पैदा करो, बच्चे बढ़ाओ। ये मेरा आपको दावा है, नंबर 1। दूसरा ये कि पार्लियामेंट में जब हमारा बिल जाएगा, जब उस पर बहस होगी, मैं आपको, आपने जिक्र किया श्रीमती इंदिरा गांधी का, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू भी इस कानून को लाना चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उस वक्त भी रोक दिया था कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है भारत जैसे राज्य में। फिर उसके बाद अगर इंदिरा गांधी ने इस काम को किया तो उनको भुगतना पड़ा कि वो हार का सामना उनको देखना पड़ा फौरन। तो मैं इसको ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत देखता हूं कि जब भी एक स्पेशल हमारे चुनाव आते हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली, कि इस मुद्दे को हम उठाते होते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पर कह देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के हवाले से, कि मुस्लिम समाज के अंदर कंप्लीट रोकथाम की तो मनाही है कि आप कंप्लीट रोकथाम नहीं कर सकते, इसको हम कुछ, लेकिन संसाधन इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं रोका गया। एक सत्संगी मोहम्मद साहब के पास आए और वो कहते हैं कि मैं ज्यादा बच्चे की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम जो भी संसाधन इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, मगर याद रखो जितनी आत्माएं इस धरती पर आनी वो तो आकर रहेंगी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप, हो सकता है कि हम, देखिए एक चीज मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि कोई भी इंसान पैदा होता है धरती पे, वो बाय डिफॉल्ट पैदा नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा के में एक दिन पैदा हो गया। हम भगवान की या ईश्वर की और परमात्मा परमेश्वर की कृति का एक हिस्सा है, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि जो हम आज बैठकर यहाँ पर बुद्धिजीवी आपके चैनल के माध्यम से बात करते हैं, ये भी ईश्वर की इच्छा था। अगर हम दुनिया में चीजें नहीं हो पाती, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी आबादी है वो आना चाहती है, वो आएगी, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसको यूटिलाइज कर लें, हम उसको इस्तेमाल कर लें। असगर साहब वापस लौटूंगा, शक्ति बनने जा रहा है। वापस लौटूंगा आपके पास में। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं जी। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन ये तो नहीं है कि मसूदे और बिल को लेकर के नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि महंगाई और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? लग रहा नहीं है सर, ये सामने दिख रहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए इनको लग रहा है बंगाल में मुंह की खाने के बाद भाजपा सरकार और मोदी जी और अमित शाह का टारगेट एक ही है कि कैसे भी उत्तर प्रदेश को जीता जाए, और उत्तर प्रदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ये लोग जीतना चाहते हैं। इससे ध्रुवीकरण कैसे होगा? कानून से कैसे होगा? कानून से क्या ध्रुवीकरण होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं होगा सर। हर प्रयास उनका ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की तरफ है। आप भी समझ रहे हैं और देश का हर एक बुद्धिजीवी समझ रहा है कि इतने जागरूक ये लोग नहीं है कि इस तरह की जागरूकता एकदम से इनको आगे जनसंख्या नियंत्रण पे, अभी 2 महीने पहले तो जिक्र भी नहीं किया इन लोगों ने। अब अचानक यूपी चुनाव को देखते हुए और कोविड से जो जितने देश की जनहानि हुई है और जितना देश का आर्थिक नुकसान हुआ है, जितने काम धंधे रोजगार गए हैं, उनसे सीधा सीधा ध्यान हटाने का एक तरीका है ये कि ये बहस छेड़ दें, लोग इस बहस में लग जाएं और शांत हो जाएं और हम अपना चुनाव का टारगेट पूरा कर सके। ये बिल्कुल तथ्य है, तथ्यात्मक बात है, इसमें कहीं कोई लेकुना नहीं है। आप इनको बोलिए और जनता को भी बोलना चाहिए कि आप अगले आम चुनाव का मुद्दा ये बना के आप चुनाव लड़े। अभी 2 साल शांत रहे, 2 साल आप कोविड से निपटिए, देश की आर्थिक सुधार करिए, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को जीने दीजिए। संतान पैदा करना और संतान के जो नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण, इस तरह के कानून आप बाद में लाइए, पहले लोगों को जीने तो दीजिए। लेकिन विक्रम जी एक बात बताइए कि नहीं, विक्रम सिंह जी एक बात बताइए मुझे कि कानून अगर आएगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए आएगा। उसमें यह क्यों टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुसलमानों के लिए कानून आ रहा है? मुसलमानों के लिए क्यों आ रहा है? हिंदू भी तो रह रहे हैं वहां। सर साफ साफ दिख रहा है और आप देख रहे हैं कि ये नहीं है कि एक जाति और धर्म को टारगेट बढ़ाने के लिए, चर्चा में डालने के लिए ही किया जा रहा है। हालांकि सभी धर्मों में ये छूट भी है और सभी धर्म के लोग इस जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक धर्म और जाति को, किसी एक समुदाय को इस तरह से ब्लेम करना ये ठीक नहीं है, लेकिन टारगेट एक यही है। आप बिल्कुल, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, श्याम जी भाई साहब भी समझ रहे हैं और मौलाना साहब भी समझ रहे हैं और देश की प्रबुद्ध जी पूरी लोग समझ रहे हैं कि इतने ये जागरूक नहीं है, इतने अवेयर नहीं है देश के मुद्दे तो और बहुत है मुद्दे,
और ज्वलंत मुद्दों से लड़िए ना आप। कोविड से देश का नहीं छूट रहा है, दूसरी लहर आने को तैयार है, टीकाकरण आप कर नहीं पा रहे हैं। 80-87 लाख टीके जब होंगे, जब दिसंबर तक टारगेट पूरा होगा, और उसमें भी 60% आबादी कवर होगी। ये 34-35 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है, सिर्फ इससे ध्यान हटाने की बात है। मोदी जी, आज ही मैंने सुना है विविध भारती पे, ऑल इंडिया प्रसारण पे, मोदी जी ने टीकाकरण मुफ्त कर दिया। मैंने खुद ने पैसे देके लगवाया, मुफ्त का अड़ीगते इंतजार करते करते 1 हफ्ता निकल गया, डेट जारी थी, मैं खुद डर के हमारे पैसे देके लगवा के आया हूं। मोदी जी चैलेंज तो करें कम से कम, किस तरह से बेशर्मी से इस तरह के ऐड दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो सुनता है भाजपा का समर्थक, उसको भी शर्म आनी चाहिए। किस तरह से प्रचार ले रहे हैं, टीके का भी खुद श्रेय लेना चाह रहे। अरे श्रेय जब लो, जब आप पूरा कर पाओ। बीजेपी से हमने उपलब्ध नहीं है था, उन्होंने गैस का नाम भी लगवाओ, ये सब जगह विधायक सुमित गोदारा जी के लिए बोल भी दिया था हमें, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे, स्विच ऑफ आ रहा है। हम आपके सवालों का जवाब उनसे दिलवाते और वही दे सकते थे, क्योंकि हमने चाहा भी था कि बीजेपी से कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, कोशिश की थी, लेकिन उनकी कुर्सी खाली खाली जा रहा है। इस बात का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। कितने भी जवाब दे दे, कितनी भी बातें बना दे, है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके लिए जीने मरने का सवाल है। 2024 का फैसला इसी चुनाव में ही हो जाएगा। आपको श्याम जी देंगे इस बात का जवाब। श्याम जी, केवल उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से? देखिए विक्रम जी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी का जो रूल्स है वो कहेंगे, उनको कहना भी वही चाहिए जो उनकी पार्टी कहती है। लेकिन देश में जागरूकता आप सुन लीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस से समर्थित हो तो कांग्रेस की बात कहोगे, उसमें दो राय नहीं है। अगर वो बीजेपी वाला कहेंगे तो बीजेपी, आपकी बात भी मैं ध्यान से सुनूंगा सर। मेरा कहने का मतलब है कि जागरूकता लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि कानून लाएंगे तो कानून तो सबके लिए, नियम तो सबके लिए लागू होगा, और नियम लागू होगा तो मुस्लिम, कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में 10 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 9 बच्चे हो, क्योंकि उसको आर्थिक रूप से जो झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। ये थोड़ी ना कि वो अलग से दुनिया में जिएगा और उसको कोई उसके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं करेगा। शिक्षा सबसे बड़ा यहाँ पर साधन है। अगर शिक्षित कर देंगे महिला को, पुरुष को, महिला सबसे ज्यादा है कि महिला को शिक्षित करेंगे तो ये देश जागरूक होगा, और उसके साथ साथ ये समस्या का समाधान आने वाले समय में हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जिस कम उम्र में शादी हो जाती है और उसके 24-25 साल की जब उम्र बच्ची की होती है, वो 4 बच्चे की माँ हो जाती है, 5 बच्चे की माँ हो जाती है। उसके बाद उसको कहा जाता है कि नियम लागू कीजिएगा, नसबंदी कीजिएगा, सारी बात। उसको शुरू में जब जिस दिन शादी हो रही है उसको समझाया जाए कि बच्चों की अगर जल्दी तरीके से आप फौज तैयार कर लोगे तो आपके परिवार में जो कुछ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। आप इस दुनिया से जो प्राप्त करना चाहते, कम बच्चे होंगे तो वो निश्चित रूप से उसको शिक्षित भी बना पाएंगे और योग्य बन पाएंगे, फिर योग्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए कानून पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल आ रहा है, अभी तो बिल तो आया ही नहीं। बिल आएगा तो उसके बाद पारित होगा, उसके बाद लागू होगा। तो इसलिए आप विक्रम जी घबराइए मत। यूपी के चुनाव आएंगे तो यूपी में सब तरह के लोग रहते हैं, आप जवाब यूपी में सब तरह के लोग देने के लिए तैयार हैं। आप ये क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये जोड़ा जाना चाहिए कि अगर ये परिवार अपनाएगा तो उसको ये सुविधा और मिलेगी, तो निश्चित रूप से इसको उस दृष्टि से सोचा जाएगा कि हमारे हित के लिए है। और ये और अगर नुकसान होगा किसी को तो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को होगा। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अगर आएगा तो ये है नहीं केवल एक माइनॉरिटीज के लिए लागू होगा, सभी के लिए लागू होगा। जी असगर साहब, कुछ कहना, समय कम है। मैं कुछ कहना चाह रहा था यश जी कहना चाह रहा था कि पहली चीज तो यह कि किसी भी चीज को कानून के जरिए हम रोकथाम नहीं कर सकते। जल्लीकट्टू की रस्म थी, कानून बनाया गया लेकिन नहीं रुक रही। सिंथारा की रस्म थी, कानून बनाया गया, नहीं रुक रही। आज भी ट्रिपल तलाकों का दूसरा रूप से चीजें हो रही हैं समाज में, मैं मानता हूं। मेरा कहना यह है कि चलिए आप कानून बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपनी बीवियों को छोड़कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, उनके लिए क्या करेंगे? अगर आज अडवाणी जी के बेटा होता, यशस्वी बेटा होता, तो वो दुनिया के कितना काम आता। आज मोदी जी का अगर कोई बेटा होता तो कितना आज उनका टैलेंटेड है, उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। अडवाणी जी का टैलेंट उनके साथ चला गया, उनका उत्तराधिकारी होता। और वो जिस तरह से वो सबके अंदर पूज्य थे और सबके अंदर आदरणीय थे, तो आज वो हिंदुस्तान चला रहा होता। कानून बनाओगे आप? नहीं, अडवाणी जी की नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो सब समाज में एक जैसे कबूल थे, अगर उनका बेटा होता तो यशस्वी होता और पूरे संसार में और पूरे भारत में कम से कम जाना जाता। तो
इस बात की क्या गारंटी है कि बाप में राजा जैसे गुण हो तो बेटे में भी वैसे ही गुण आएंगे? अरे भाई ये तो जीन का सवाल है, नहीं आएंगे तो फिर समझना पड़ेगा। ये तो जीन का सवाल है। आप बेटे को देख के पहचान जाते हो कि आप फलां की औलाद है। फिर तो राहुल गांधी की बात करो, आप राहुल गांधी की भी बात करो। उसको देखना चाहिए कि वो अपने इस बारे में गौर करें, योगी जी गौर करें, ये टैलेंट उनके साथ समाप्त हो जाएगा। सवाल ये है तो जो दो बेटे तो वो इसके लिए उनके साथ टैलेंट का इश्यू है तो पार्टी, देखिए पार्टी ने बनाया उनको, पार्टी का टैलेंट थोड़ी ना खत्म हो रहा है। पार्टियों के अगर आज कांग्रेस में अगर कोई आता है तो कांग्रेस में आज कोई है कल कोई और होगा, सभी पार्टी में तो पार्टियां तय करती हैं वो एक अलग दिशा की बात हो जाएगी क्योंकि पार्टियां तय करती हैं ये। खैर चलिए, बीजेपी अगर हमारे साथ में जुड़ती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं माफी चाहूंगा और खास खबर में मैं रोकना चाहूंगा। और बस यही है कि ये जो बिल है वो आएगा, प्राइवेट बिल है, चर्चा होगी, क्या उसका मजमून निकल कर उद्देश्य ठीक नहीं हो सकता है लेकिन नियत ठीक नहीं है सर, मेरा ये कहना है। आप चलिए फिलहाल तो इंतजार करना होगा। भी तो विधि आयोग ने तैयार किया उसका मसौदा, योगी सरकार को पेश करेंगे और अगर प्राइवेट बिल जो है उन पे चर्चा होगी, प्राइवेट बिल पे चर्चा होने के बाद में क्या निकल करके आता है वो देखने वाला इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जरूरत है तो उसे लाया जाना चाहिए और इसे किसी भी जाति धर्म समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कानून है तो कानून की तरह से है, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी के लिए, हम उसे डाइवर्ट ना करें। भीड़ नजर नहीं आएगी, हमारी जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इसके साथ सहमत हूँ कि हाँ बिल्कुल हमारी जो शक्ति है उसको उस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मैं सॉरी बीजेपी से कोई जुड़ नहीं पाया, उसका मेरे को मलाल है, वो जवाब दे सकते थे, कुछ बड़ा बेहतर एक टॉपिक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद अब पार्लियामेंट में भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का मसौदा तैयार हो गया है। प्राइवेट बिल पेश कर दिए गए हैं। 6 अगस्त को इस पर चर्चा की जा सकती है। हम आपको बता दें कि 19 जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन विस्फोटक स्थिति में है। विस्फोटक स्थिति जैसे शब्द होते हैं लेकिन तब होते हैं कि 4% से ज्यादा अगर प्रजनन दर हो, यानी कि बच्चे हो रहे हो, वो वृद्धि दर 4% हो। इसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने मसौदा तैयार किया है और योगी सरकार को उसे सौंपा जाएगा। उसके बाद इसे कानून का रूप अगस्त के प्रथम सप्ताह में दिया जा सकता है। खैर चलिए, लेकिन इसको लेकर के कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि 2 बच्चे या उससे ज्यादा होगा तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा उससे। उसके अलावा कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि आप ना चुनाव लड़ सकते हैं ना कुछ और। ये लेकिन
सरकारी कारिंदों के लिए, अगर सरकारी योजनाओं का अगर आपको कहीं को लाभ लेना है तो ओवैसी सहित कुछ दलों ने इस पर आपत्ति जताई है, कुछ ने कहा है कि इस कानून से कुछ नहीं होगा, जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। मसूदे में एक बड़ी बात और है, अगर एक बच्चा होगा तो उसे 80,000 रुपए और एक लड़की होगी तो 1 लाख रुपए। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने भी आपत्ति जताई है कि 2 बच्चों का ठीक है, लेकिन एक बच्चे को लेकर के इस तरह से करना गलत होगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जनाब असगर अली साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित गोदारा जी भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। असगर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी जो लेकर के आ रहे हैं उसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई संस्था है, सभी के लिए कॉमन आ रही है। मैं अभी तक किसी मुस्लिम धर्म गुरु की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखा, लेकिन ओवैसी साहब दूसरे लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं, क्या कहना आपका? सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस जो मसौदा पेश किया जा रहा है पॉपुलेशन बिल का, उसके अंदर एक दो बातें उस तरह से रखी गई है कि मिसाल के तौर पर कि उसको सरकारी नौकरियों का लाभ नहीं मिलेगा, चुनाव वो लड़ सकता नहीं। तो सवाल ये है, क्या जो लोग जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जिनके ज्यादा बहन भाई हैं, हमारे चाहे वो योगी जी हो या मोदी जी हो, क्या फिर ये लोग पहले इस्तीफा देंगे, या फिर पहले जो हो चुका सो हो चुका, अब हम आगे ये करना चाहते हैं? अगर हम आगे ये करना चाहते हैं तो ठीक है, हम करें, लेकिन सवाल ये है कि हम पॉपुलेशन को किस तरह देखते हैं। क्या पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे संसाधनों की कमी की तरफ ले जाता है हमको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज चाइना जो है वो सबसे बड़ी ताकत क्यों बनकर उभरा है? क्योंकि उनके यहाँ जनसंख्या है, उन्होंने हर हाथ को काम दिया, तो वो जनसंख्या उनकी यूजफुल है। हमने जब हर हाथ को बेरोजगार कर दिया तो हमें वो भीड़ नजर आती है। इसलिए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि विश्व गुरु की तरह हम राज करें पूरे संसार के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको जो चीज चाहिए वो है सेना, और सेना में इंसान ही जाते हैं। जब आबादी ही नहीं होगी तो फिर हम कैसे उसको आगे कर पाएंगे? तो मैं तो कहता हूँ कि हर हाथ को काम दिया जाए, फिर साथ ही साथ चलिए हम इसको मसौदे को एज इट इज कबूल कर लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो हिंदू नेता हैं उन लोगों के बराबर बयान ये आ रहे हैं हिंदुओं के लिए कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। साक्षी महाराज ने कहा था कि 4 बच्चे पैदा कीजिए, आरएसएस ने कहा था कि 3 बच्चे पैदा कीजिए, बीजेपी की किसी के कहने की बात नहीं है। देखिए, किसी के कहने की बात नहीं है, इंडिविजुअल किसी के भी विचार कुछ भी हो सकते हैं। बात यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि मसौदा अगर तैयार हो रहा है, जिसका जिक्र किया जा रहा है, विधि आयोग ने मसौदा तैयार किया है, उन्होंने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया, अगर कोई भी अपना सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। 2 दिन के अंदर 4000 सुझाव आए। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल पर चर्चा होगी, उसकी परमिशन दी जाएगी, देश में कानून बनाने की मांग की जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात 2 कदम आगे बढ़कर के देखना चाहता हूँ कि केवल ये अभी जैसे राजस्थान में है, 2 बच्चों से ज्यादा कोई सरपंच, पंच, लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मैं तो कहूंगा इसको एमएलए और एमपी तक भी ले जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यश जी। पंचायती राज के हमारे ऑलरेडी ये चुनाव मौजूद है, कई शहरों, कई स्टेट के अंदर भी ये चीज ऑलरेडी लागू है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, वो ये है कि यूपी बिहार के अंदर मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो वो 3.10 है, और केरला की मुसलमानों की मैं देखता हूं तो वो 1.86 है। इसके बरक्स अगर मैं हिंदुओं की यूपी के अंदर देखता हूं तो वो 2.67 है। तो क्या पता चला कि 2.67 फर्टिलिटी रेट टोटल हिंदुओं की यूपी बिहार के अंदर है और मुसलमानों की केरला के अंदर 1% है। तो शिक्षा का अगर हम वो देखते हैं महत्व, तो केरला शिक्षित एक प्रदेश माना जाता है। तो अगर हम इसको मसौदे के जरिए जागरूकता से काम करें, शहद साहब सबसे पहले तो हम आपको नहीं लगता है कि इसे किसी को भी, वो चाहे वीएचपी हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई भी हो, इसे जाति धर्म के साथ में क्यों जोड़ रहे हैं? 2 बच्चे का अगर कानून लागू होगा तो हिंदू के लिए भी होगा, मुसलमान के लिए होगा, सिख ईसाई सबके लिए होगा। हम इसे जाति धर्म और इससे क्यों जोड़ते हैं? भाई, जाति धर्म से मैं नहीं जोड़ रहा, लेकिन आमतौर पर मिथ ये है, जैसे मिस्टर ओवैसी हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह से, तो वो फोकस करते हैं कि मुसलमानों के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो तो अगर कानून में है, अगर 2 बच्चे हैं तो हिंदू को भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, मुस्लिम को भी उठाना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं इसको? हाँ, मैं एक चीज बताऊं आपको, क्योंकि मिथ ये है, फैलाया ये जाता है कि मुसलमान इसी तरह जिस तरह इनकी पॉपुलेशन चलती रही तो हिंदू आउट ऑफ नंबर हो जाएगा।
ये मैं पहला सहमत हूँ आपकी पहला बात से। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आपने एक बात कही कि लिटरेसी, शिक्षा का अभाव है। ये शिक्षा का अभाव उन लोगों के लिए भी है जो पढ़े लिखे लोग होकर के इस तरह की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं कि ये कानून केवल देखिए मुसलमानों ये के लिए, डराने के लिए। ये उन लोगों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमानों के, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वो भी मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग होकर के भी उनको शिक्षित करने की ज्यादा जरूरत है। देखिए मैं बताओ आपके पास ऐसे। वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ गए हैं। सर आपके पास आना चाहूंगा इस मसौदे को लेकर के। बात एक उत्तर प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश पहल कर रहा है, राजस्थान में इसकी डिमांड उठने लग गई है, पार्लियामेंट में पर्सनल बिल पेश कर दिए गए हैं, और हो सकता है कि इस पर अगस्त के फर्स्ट वीक में चर्चा का भी अवसर दिया जाए। तो क्या इसको हम किसी राजनीतिक आंकलन से देखें कि अब समय की आवश्यकता है? हम कैसे देखें इसे? क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात संजय गांधी के वक्त से उठ रही है। उनका तरीका हो सकता है कि थोड़ा गलत रहा हो कि नसबंदी के लिए बिल्कुल एक टारगेट दिया गया, लोगों ने दबाव डाल डाल करके जो एवीवाइज जो थे उनकी भी नसबंदियां कर डाली। वो ट्रैक बिल्कुल गलत था, लेकिन डिमांड कितने साल पहले से उठती आ रही है। देखिए योगेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी बात सोचनीय विषय ये है कि जब हम आज जो नया कानून लाने की बात कर रहे हैं कि 2 बच्चे होने चाहिए या होना चाहिए, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जब बात करें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, हम उस बच्चे की शादी कब कर देते हैं? 24 साल की बच्ची होती है, जब तक तो 4 बच्चे पैदा कर चुकी होती है वो, उसके बाद उसको जागरूकता वाली बात करते हैं। तो ये सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में हमको जागृति फैलानी पड़ेगी, और हमको जो एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण हम ये नहीं समझ पाते कि परिवार की अगर अधिक बच्चे होंगे तो हम उसका भरण पोषण या अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। सारी चीजें, समस्या कोई व्यक्तिगत रूप से किसी वर्ग विशेष के अंदर नहीं है, सभी जगह आएगी। मुस्लिम है तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, ठीक है, कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, या कोई भी जाति का हो, हर परिवार चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा एजुकेशन प्राप्त करे, नाम करे, और फिर पारिवारिक दृष्टि से वो भी नाम होता है। तो उसका मतलब देखिए, जिस प्रकार से बातें हो रही है, बातें करने के बाद हमें जागरूकता अधिक लानी पड़ेगी। अभी कानून लागू कर दो, कोई बात नहीं, कानून लागू करने के लिए आप केवल सरकारी नौकर तक इसको जाओगे, और या फिर सरकारी सुविधाएं उससे आप वंचित कर दोगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इस तरह की बातें करना, लेकिन हमारे पास जागरूकता वाला जो महत्वपूर्ण है, कानून आना चाहिए। कानून का स्वागत कोई भी योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति इसका विरोध नहीं करेगा। उसका कारण है कि उसको पता है कि उसकी पारिवारिक दृष्टि से 1-2 से अधिक बच्चे करना तो इजीली है, लेकिन उसका लालन पालन और उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना, ये एक चुनौती का काम रहता है हर परिवार के लिए। तो इसलिए ये बात सही है कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता लानी पड़ेगी, और जो हमारे कम आयु में विवाह कर देते हैं, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक बात, तो एक सवाल और है मेरा। नीतीश कुमार ने एक सवाल उठाया, हालांकि जागरूकता की आवश्यकता है, जब तक जागरूक नहीं करोगे तो कानून भी बना रहेगा। आप केवल गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट की योजनाओं का जो लाभ लेने वाले लोग हैं, उन्हीं को तो रोक सकते हो। प्राइवेट में जो जॉब कर रहे हैं लोग, आपकी योजनाओं का किसी को लाभ नहीं चाहिए, उन लोगों का क्या कर लेंगे? तो जागरूकता की बात कर रहे हैं कुछ लोग कि जागरूकता ज्यादा जरूरी है, जागरूक करेंगे तो इसका ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यही तो कह, जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में हम कब जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जब उसके 4 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, फिर हम उसको कहते हैं। अगर हमको शुरू से उसको ये कर दे कि देखेगा कि आप 2 से बच्चे अधिक पैदा करेंगे तो ये समस्या पैदा होगी, उसको यदि मोटिवेटेड करके, जागरूक करके, अगर शुरुआत में ये कर दिया जाए कि देखिए ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है, तो शहरी क्षेत्र में तो बहुत कंट्रोल की स्थिति है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो अनपढ़ लोग हैं, और जिसको कि ये पता नहीं कि इसके कारण से उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, और वो मजबूत होने के बजाय, लेकिन तो पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते, 3, 4, 6 भाई बहन हुआ करते थे, सब सोचते नहीं थे, बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जब हम 135 करोड़ हो गए हैं और उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो हमको बहुत सारी चीजों में समस्या आएगी। उस समस्या के समाधान के लिए हमें निश्चित रूप से जागरूकता के साथ साथ कानून भी लाना चाहिए। कानून लाने में कोई बुराई नहीं है। कानून के तहत हम उस दायरे में तो आ जाएंगे, सोच तो हो जाएगी, एक जागरूकता भी आएगी, तो कानून होगा तो जागरूकता भी आएगी। इसलिए कानून भी लाएं, लेकिन जागरूकता साथ साथ लाएं, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने राजनीति करने के लिए इसका विरोध भी करेंगे और पक्ष भी लेंगे, तो दोनों बातें सब सामने आएगी। तो इसलिए हमारे देश में
अच्छा कानून बने, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, अपनाने की बात करनी चाहिए। जैसे अभी चीन की बात, सही बात है, चीन में क्योंकि बच्चों की कमी हो गई तो वहां कह रहे हैं कि बच्चे बढ़ाइएगा। हमारे यहाँ अभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और युवा पीढ़ी बहुत अभी मौजूद स्थिति में है, तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, सही बात है। उपयोग करने के लिए हमको प्लानिंग इस प्रकार से बनानी पड़ेगी, हमारे बच्चों को टेक्निकल शिक्षा देनी पड़ेगी जिससे कि उनको रोजगार मिल सके। अभी रोजगार की कमी के कारण भी ऐसी स्थिति बनती है। तो ये लगता ये है श्याम जी कि हमें मसौदे के साथ साथ हुनर की ओर, स्किल करने के लिए उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो पॉपुलेशन हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अभी असगर साहब ने जो कहा कि कानून बनना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस बात की भी आवश्यकता है कि हम इसे उस तरीके से देखें तो कैसे कर सकते हैं, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस ओर ध्यान होगा तो शायद हो सकता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हम कर सकते हैं ठीक तरीके से, कि हाँ बिल्कुल हम इसको सही तरीके से सही दिशा में जा रहे हैं। खैर चलिए, लेकिन मैं अभी आपने भी कहा, असगर साहब ने इस बात को माना कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये कुछ लोग भ्रांति फैला करके और गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए मुसलमानों के लिए कानून आ गया है, केवल मुसलमानों के लिए है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये वो लोग भी अनपढ़ हैं। अगर पढ़े लिखे लोग इस तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं, अपने आप को किसी संप्रदाय का या किसी पर्टिकुलर किसी धर्म का मठाधीश अगर समझते हैं, तो गलत फहमी है, गलत बात है वो, क्योंकि संविधान ने सबको जीने का हक दिया है। और ये भी कहीं पे नहीं है कि आप पे लॉ बना सकते हैं, उससे आप कानून बना करके सुविधाओं को रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि हाँ 3 बच्चे 4 बच्चे, आप उनको जीने का हक उनको भी है, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि जो दुनिया में आ गया उसे संविधान ने अधिकार दिया है कि उसको जीने के का अधिकार है। आप योजनाओं से वंचित कर सकते हो, लेकिन जीने का हक नहीं छीन सकते किसी का। बस बात यही है कि यहाँ लेकिन क्योंकि समय के अनुसार हमें अपने आप में तब्दीली करनी होगी। मैं उस बात को बहुत सही समझता हूं। लोग कहते हैं कि संजय गांधी ने उस वक्त डंडे के जोर पे ये सब कुछ करवाया। तरीका गलत हो सकता है, लेकिन सोच सही थी। उसी समय उन्होंने वृक्ष लगवाए और ये लगवाए। आज हम उसी दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं। उस एजेंडे को हर सरकार ने कहा कि हाँ पॉपुलेशन को कंट्रोल में करने के लिए हम कदम उठाएंगे, क्योंकि आज आपके पास में संसाधन नाकाफी हैं, कम संसाधन है आपके पास में, उनका कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो इनबैलेंस होगा, उसी से सारी गड़बड़ियां होंगी। चलिए, विक्रम सिंह शेखावत साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जुड़ेंगे अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत। हमें वो टेक्निकल उनके यहाँ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। असगर साहब, वापस एक बार आपके पास में आना चाहूंगा। प्राइवेट बिल भी अगर आता है पार्लियामेंट में, चर्चा होगी उसमें, ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी आए, स्टेट असेंबलीज में भी आते हैं कि कोई प्राइवेट बिल पेश किया और उस पर चर्चा होती है, वो विड्रॉ कर लेते हैं, किसी को कानून का रूप का लगे कि हाँ इसमें होनी चाहिए बहस और कानून बनना चाहिए, सरकार अपनी तरीके से देखती है उसे। तो इस बिल को लेकर के भी कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि एक माहौल देश में ऐसा बनाया जा रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये माहौल नहीं, माहौल वो लोग तैयार कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर एक कौम को वर्गलाने की कोशिश करते हैं या फिर टारगेट करते हैं कि बिल्कुल ये उन्हीं के लिए आ रहा है। तो ऐसा लग क्यों रहा है? ऐसे में तो आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भ्रम फैलाया जाता है उसे रोका जाना चाहिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कभी भी किसी भी मुसलमान कोई भी आपको इस चीज ऐसी नहीं कि वो ये कहता हुआ नजर आए मुस्लिम समाज से कि तुम बच्चे पैदा करो, बच्चे बढ़ाओ, ये मेरा आपको दावा है, नंबर 1। दूसरा ये कि पार्लियामेंट में जब हमारा बिल जाएगा, जब उस पर बहस होगी, मैं आपको, आपने जिक्र किया श्रीमती इंदिरा गांधी का, इससे पहले जवाहरलाल नेहरू भी इस कानून को लाना चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उस वक्त भी रोक दिया था कि नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है भारत जैसे राज्य में। फिर उसके बाद अगर इंदिरा गांधी ने इस काम को किया तो उनको भुगतना पड़ा कि वो हार का सामना उनको देखना पड़ा फौरन। तो मैं इसको ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत देखता हूं कि जब भी एक स्पेशल हमारे चुनाव आते हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस मुद्दे को हम उठाते होते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पर कह देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज के हवाले से, कि मुस्लिम समाज के अंदर कंप्लीट रोकथाम की तो मनाही है कि आप कंप्लीट रोकथाम नहीं कर सकते, जिसको हम कुछ, लेकिन संसाधन इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं रोका गया। एक सत्संगी मोहम्मद साहब के पास आए और वो कहते हैं कि मैं ज्यादा बच्चे की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम जो भी संसाधन इस्तेमाल कर सकते हो कर लो, मगर याद रखो जितनी आत्माएं इस धरती पर आनी वो तो आकर रहेंगी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप
हो सकता है कि हम देखिए, एक चीज मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि कोई भी इंसान जो पैदा होता है धरती पे, वो बाय डिफॉल्ट पैदा नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा के लोग में एक दिन पैदा हो गया। हम भगवान की या ईश्वर की और परमात्मा परमेश्वर की कृति का एक हिस्सा है, उसकी प्लानिंग का एक हिस्सा है कि जो हम आज बैठकर यहाँ पर बुद्धिजीवी आपके चैनल के माध्यम से बात करते हैं, ये भी ईश्वर की इच्छा था। अगर हम दुनिया में नहीं हो पाती, मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में जितनी आबादी है वो आना चाहती है, वो आएगी, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उसको यूटिलाइज कर लें, हम उसको इस्तेमाल कर लें। असगर साहब वापस लौटूंगा, शक्ति बनने जा रहा है। वापस लौटूंगा आपके पास में। कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन ये तो नहीं है कि मसूदे और बिल को लेकर के नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि महंगाई और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? लग रहा नहीं है सर, ये सामने दिख रहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए इनको लग रहा है बंगाल में मुंह की खाने के बाद भाजपा सरकार और मोदी जी और अमित शाह का टारगेट एक ही है कि कैसे भी उत्तर प्रदेश को जीता जाए, और उत्तर प्रदेश को धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ये लोग जीतना चाहते हैं। इससे ध्रुवीकरण कैसे होगा? कानून से कैसे होगा? कानून से क्या ध्रुवीकरण होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे नहीं होगा सर। हर प्रयास उनका ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की तरफ है। आप भी समझ रहे हैं और देश का हर एक बुद्धिजीवी समझ रहा है कि इतने जागरूक ये लोग नहीं है कि इस तरह की जागरूकता एकदम से इनको आगे जनसंख्या नियंत्रण पे, अभी 2 महीने पहले तो जिक्र भी नहीं किया इन लोगों ने। अब अचानक यूपी चुनाव को देखते हुए और कोविड से जो जितने देश की जनहानि हुई है और जितना देश का आर्थिक नुकसान हुआ है, जितने काम धंधे रोजगार गए हैं, उनसे सीधा सीधा ध्यान हटाने का एक तरीका है ये कि ये बहस छेड़ दें, लोग इस बहस में लग जाएं और शांत हो जाएं और हम अपना चुनाव का टारगेट पूरा कर सके। ये बिल्कुल तथ्य है, तथ्यात्मक बात है, इसमें कहीं कोई लेकुना नहीं है। आप इनको बोलिए, और जनता को भी बोलना चाहिए कि आप अगले आम चुनाव का मुद्दा ये बना के आप चुनाव लड़े। अभी 2 साल शांत रहे, 2 साल आप कोविड से निपट गए, देश की आर्थिक सुधार करिए, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों को जीने दीजिए। संतान पैदा करना और संतान के जो नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण के इस तरह के कानून आप बाद में लाइए, पहले लोगों को जीने तो दीजिए। लेकिन विक्रम जी एक बात बताइए कि नहीं, विक्रम सिंह जी एक बात बताइए मुझे कि कानून अगर आएगा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए आएगा। उसमें यह क्यों टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए मुसलमानों के लिए कानून आ रहा है? मुसलमानों के लिए क्यों आ रहा है? हिंदू भी तो रह रहे हैं वहां। सर साफ साफ दिख रहा है, और आप देख रहे हैं कि ये नहीं है कि एक जाति और धर्म को टारगेट बढ़ाने के लिए, चर्चा में डालने के लिए ही किया जा रहा है। हालांकि सभी धर्मों में ये छूट भी है और सभी धर्म के लोग इस जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। किसी एक धर्म और जाति को, किसी एक समुदाय को इस तरह से ब्लेम करना ये ठीक नहीं है, लेकिन टारगेट एक यही है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, श्याम जी भाई साहब भी समझ रहे हैं और मौलाना साहब भी समझ रहे हैं, और देश की प्रबुद्ध जी पूरी लोग समझ रहे हैं कि इतने ये जागरूक नहीं है, इतने अवेयर नहीं है। देश के मुद्दे तो और बहुत है मुद्दे, और ज्वलंत मुद्दों से लड़िए ना आप। कोविड से देश का नहीं छूट रहा है, दूसरी लहर आने को तैयार है, टीकाकरण आप कर नहीं पा रहे हैं। 80-87 लाख टीके जब होंगे, जब दिसंबर तक टारगेट पूरा होगा, और उसमें भी 60% आबादी कवर होगी। ये 34-35 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है, सिर्फ इससे ध्यान हटाने की बात है। मोदी जी, आज ही मैंने सुना है विविध भारती पे, ऑल इंडिया प्रसारण पे, मोदी जी ने टीकाकरण मुफ्त कर दिया। मैंने खुद ने पैसे दे के लगवाया, मुफ्त का अड़ीगते इंतजार करते करते 1 हफ्ता निकल गया, डेट जारी थी, मैं खुद डर के हमारे पैसे दे के लगवा के आया हूं। मोदी जी चैलेंज तो करें कम से कम, किस तरह से बेशर्मी से इस तरह के ऐड दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जो सुनता है भाजपा का समर्थक, उसको भी शर्म आनी चाहिए। किस तरह से प्रचार ले रहे हैं, टीके का भी खुद श्रेय लेना चाह रहे हैं। अरे श्रेय जब लो, जब आप पूरा कर पाओ। बीजेपी से हमने उपलब्ध नहीं है था, उन्होंने गैस का नाम भी लगवाओ, ये सब जगह विधायक सुमित गोदारा जी के लिए बोल भी दिया था हमें, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे, स्विच ऑफ आ रहा है। हम आपके सवालों का जवाब उनसे दिलवाते और वही दे सकते थे, क्योंकि हमने चाहा भी था कि बीजेपी से कोई ना कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, कोशिश की थी, लेकिन उनकी कुर्सी खाली, ब्लॉक तो है, खाली जा रहा है। इस बात का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। कितने भी जवाब दे दे, कितनी भी बातें बना दे, है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके लिए जीने मरने का सवाल है। 2024 का फैसला इसी चुनाव में ही हो जाएगा। मैं आपको श्याम जी देंगे इस बात का जवाब। श्याम जी, केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को टारगेट किया जा रहा है इस बिल के माध्यम से? देखिए विक्रम जी, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी का जो रूल्स है वो कहेंगे, उनको कहना भी वही चाहिए जो उनकी पार्टी कहती है।
लेकिन देश में जागरूक साफ नहीं दिख रहा है। आप सुन लीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस से समर्थित हो तो कांग्रेस की बात कहोगे, उसमें दो राय नहीं है। अगर वो बीजेपी वाला कहेंगे तो बीजेपी आपकी बात भी मैं ध्यान से सुनूंगा सर। मेरा कहने का मतलब है कि जागरूकता लानी पड़ेगी हमें, क्योंकि कानून लाएंगे तो कानून तो सबके लिए, नियम तो सबके लिए लागू होगा, और नियम लागू होगा तो मुस्लिम, कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में 10 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 9 बच्चे हो, क्योंकि उसको आर्थिक रूप से जो झेलना पड़ता है वो सबको झेलना पड़ता है। ये थोड़ी ना कि वो अलग से दुनिया में जिएगा और उसको कोई उसके बच्चों को पढ़ाएगा नहीं करेगा। शिक्षा सबसे बड़ा यहाँ पर साधन है। अगर शिक्षित कर देंगे महिला को, पुरुष को, महिला सबसे ज्यादा है कि महिला को शिक्षित करेंगे तो ये देश जागरूक होगा, और उसके साथ साथ ये समस्या का समाधान आने वाले समय में हो पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जिस कम उम्र में शादी हो जाती है और उसके 24-25 साल की जब उम्र बच्ची की होती है, वो 4 बच्चे की माँ हो जाती है, 5 बच्चे की माँ हो जाती है। उसके बाद उसको कहा जाता है कि नियम लागू कीजिएगा, नसबंदी कीजिएगा, सारी बात। उसको शुरू में जब जिस दिन शादी हो रही है उसको समझाया जाए कि बच्चों की अगर जल्दी तरीके से आप फौज तैयार कर लोगे तो आपके परिवार में जो कुछ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। आप इस दुनिया से जो प्राप्त करना चाहते, कम बच्चे होंगे तो वो निश्चित रूप से उसको शिक्षित भी बना पाएंगे और योग्य बन पाएंगे, फिर योग्य नहीं बन पाएंगे। इसलिए कानून पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट में प्राइवेट बिल आ रहा है, अभी तो बिल तो आया ही नहीं। बिल आएगा तो उसके बाद पारित होगा, उसके बाद लागू होगा। तो इसलिए आप विक्रम जी घबराइए मत। यूपी के चुनाव आएंगे तो यूपी में सब तरह के लोग रहते हैं। आप जवाब यूपी में सब तरह के लोग देने के लिए तैयार हैं। आप ये क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये जोड़ा जाना चाहिए कि अगर ये परिवार अपनाएगा तो उसको ये सुविधा और मिलेगी, तो निश्चित रूप से इसको उस दृष्टि से सोचा जाएगा कि ये हमारे हित के लिए है। और ये मत और अगर नुकसान होगा किसी को तो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी को होगा। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अगर आएगा तो ये है नहीं केवल एक माइनॉरिटीज के लिए लागू होगा, सभी के लिए लागू होगा। जी असगर साहब, कुछ कहना, समय कम है। मैं कुछ कहना चाह रहा था यश जी। यश जी, मैं कहना चाह रहा था कि पहली चीज तो यह कि किसी भी चीज को कानून के जरिए हम रोकथाम नहीं कर सकते। जल्लीकट्टू की रस्म थी, कानून बनाया गया लेकिन नहीं रुक रही। सिंथारा की रस्म थी, कानून बनाया गया, नहीं रुक रही। आज भी ट्रिपल तलाकों का दूसरा रूप से चीजें हो रही हैं समाज में, मैं मानता हूं। मेरा कहना यह है कि चलिए आप कानून बना लेते हैं, लेकिन क्या आप जो लोग शादी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अपनी बीवियों को छोड़कर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, उनके लिए क्या करेंगे? अगर आज अडवाणी जी के बेटा होता, यशस्वी बेटा होता, तो वो दुनिया के कितना काम आता। आज मोदी जी का अगर कोई बेटा होता तो कितना आज उनका टैलेंट है उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। अडवाणी जी का टैलेंट उनके साथ चला गया, उनका उत्तराधिकारी होता। और वो जिस तरह से वो सबके अंदर पूज्य थे और सबके अंदर आदरणीय थे, तो आज वो हिंदुस्तान चला रहा होता। कानून बनाओगे आप? नहीं, अडवाणी जी की नहीं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो सब समाज में एक जैसे कबूल थे, अगर उनका बेटा होता तो यशस्वी होता और पूरे संसार में और पूरे भारत में कम से कम जाना जाता। तो इस बात की क्या गारंटी है कि बाप में राजा जैसे गुण हो तो बेटे में भी वैसे ही गुण आएंगे? अरे भाई, ये तो जीन का सवाल है। नहीं आएंगे तो फिर समझना पड़ेगा। ये तो जीन का सवाल है। आप बेटे को देख के पहचान जाते हो कि आप फलां की औलाद हैं। फिर तो राहुल गांधी करो, आप राहुल गांधी की भी बात को देखना चाहिए कि वो अपने इस बारे में गौर करें, योगी जी गौर करें, ये टैलेंट उनके साथ समाप्त हो जाएगा। सवाल ये है तो जो दो बेटे करें तो वो इसके लिए उनके साथ टैलेंट का इश्यू है तो पार्टी, देखिए पार्टी ने बनाया उनको, पार्टी का टैलेंट थोड़ी ना खत्म हो रहा है। पार्टियों के अगर आज कांग्रेस में अगर कोई आता है तो कांग्रेस में आज कोई है, कल कोई और होगा। सभी पार्टी में तो पार्टियां तय करती हैं। वो एक अलग दिशा की बात हो जाएगी क्योंकि पार्टियां तय करती हैं ये। खैर चलिए, बीजेपी अगर हमारे साथ में जुड़ती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं माफी चाहूंगा और खास खबर में मैं रोकना चाहूंगा। और बस यही है कि ये जो बिल है वो आएगा, प्राइवेट बिल है, चर्चा होगी, क्या उसका मजमून निकल उद्देश्य ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन नियत ठीक नहीं है सर, मेरा ये कहना है। आप चलिए फिलहाल तो इंतजार करना होगा। तो विधि आयोग ने तैयार किया उसका मसौदा, योगी सरकार को पेश करेंगे। और अगर प्राइवेट बिल जो है उन पे चर्चा होगी, प्राइवेट बिल पे चर्चा होने के बाद में क्या निकल करके आता है वो देखने वाला इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जरूरत है तो उसे लाया जाना चाहिए और इसे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कानून है तो कानून की तरह से है, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी के लिए। हम उसे डाइवर्ट ना करें, हमें भीड़ नजर नहीं आएगी, हमारी शक्ति।
जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इसके साथ सहमत हूँ कि हमारी हाँ बिल्कुल, हमारी जो शक्ति है उसको उस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मैं सॉरी बीजेपी से कोई जुड़ नहीं पाया, उसका मेरे को मलाल है, वो जवाब दे सकते थे, कुछ बड़ा बेहतर एक टॉपिक था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।